हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज की ये वीडियो 13 मई 2026 को जो अपरा एकादशी है उस पर खासतौर पर ध्यान केंद्रित करेगी। दरअसल मुख्य रूप से ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जेठ मास में आने वाली एकादशी क्यों महत्वपूर्ण होती है, इस बात पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी और जरूरी बात कि आखिर एकादशी है ही क्यों इतनी महत्वपूर्ण, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें बिना स्किप किए, क्योंकि कई बार जो बात हम कहते हैं वो 10 सेकंड के स्किप में निकल जाती है। और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। कई बार लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं लेकिन उनको सही जवाब नहीं मिल पाते, वो ढूंढते रहते हैं। लेकिन इस एक ही वीडियो में मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो मैं हूं अमितेश सिंगलौदिया और आप अपने ही सनातनी चैनल हिमात क्रिएशंस धर्म और विज्ञान पर देख रहे हैं ये एकादशी का प्रोग्राम। और ध्यान रहे कि यहाँ पर हम अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, हम उनका अनादर करने के भी खिलाफ। तो शुरुआत करते हैं कि जेठ मास जो है हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और तपस्या, संयम तथा भक्ति का महीना माना जाता है। यह महीना सूर्य की प्रचंडता, तप और साधना का प्रतीक होता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि जेठ के महीने में किए गए व्रत, दान, जप और उपासना का बल कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से इस माह में आने वाली एकादशी का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आत्मिक मानसिक शुद्धि के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। शास्त्रों में इसका बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति का स्वरूप है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का पालन करता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और पापों का नाश होने लगता है। जेठ महीने की गर्मी शरीर और मन दोनों की परीक्षा लेती है। ऐसे समय में किया गया व्रत मनुष्य के भीतर धैर्य, संयम और सहनशीलता का निर्माण करता है। यही कारण है कि संत महात्मा इस महीने को तप और साधना का महीना कहते हैं। एकादशी का अर्थ है चंद्र मास की 11वीं तिथि। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का अपना अलग महत्व और कथा होती है, लेकिन जेठ मास की एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती है। इस समय सूर्य की ऊर्जा अत्यधिक प्रभावशाली होती है और माना जाता है कि इस अवधि में किया गया उपवास शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ आत्मा को भी दिव्य ऊर्जा से भर देता है। इसलिए इस जेठ के महीने में व्रत का बहुत महत्व है और दीन दुखियों की सेवा का बहुत महत्व है। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण, तुलसी पूजन, गीता पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का जाप अत्यंत शुभ होता है। इस दिन अन्न का त्याग कर फलाहार करने से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। जेठ महीने की एकादशी का संबंध केवल भगवान विष्णु से ही नहीं है बल्कि महाबली पवन पुत्र हनुमान जी से भी इसे जोड़ा जाता है। हनुमान जी भगवान श्री राम और विष्णु के परम भक्त हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु का स्मरण होता है वह हनुमान जी की कृपा भी स्वमेव प्राप्त होने लगती है। जेठ का महीना विशेष रूप से हनुमान उपासना के लिए भी शुभ माना जाता है। इसी समय बुढ़वा मंगलवार भी आते हैं क्योंकि इस समय मनुष्य को मानसिक शक्ति, धैर्य और रक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और बुढ़वा मंगलवार में क्योंकि भगवान राम से ये मिले थे इसलिए ये बहुत पवित्र महीना है। कई संतों का मानना है कि जो भक्त जेठ महीने में एकादशी के दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ या बजरंग बाण का पाठ करते हैं उसे 2 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसका कारण है कि हनुमान जी भगवान विष्णु के राम अवतार के परम सेवक हैं। इसलिए विष्णु भक्ति और हनुमान भक्ति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। जेठ मास में पड़ने वाली अपरा एकादशी का अपना विशेष महत्व है। वर्ष 2026 में अपरा एकादशी 13 मई को पड़ रही है। यह एकादशी विशेष रूप से पापों का नाश और सम्मान की रक्षा करने वाली मानी जाती है।
पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यह व्रत मनुष्य के पुराने दोषों और नकारात्मक कर्मों को भी शांत करने की शक्ति रखता है। अपरा शब्द का आखिर अर्थ क्या है? अपरा शब्द का अर्थ है अपरिमित या असीम, अर्थात ये एकादशी असीम पुण्य प्रदान करने वाली है। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पीले वस्त्र, तुलसी दल, पंचामृत और धूप दीप से पूजा करने का विशेष महत्व होता है। शाम के समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तथा दीप दान करने से विशेष फल मिलता है। अपरा एकादशी की कथा में बताया गया है कि प्राचीन काल में एक राजा ने अनेक पाप किए। बाद में ऋषियों के निर्देश पर उसने अपरा एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सभी पाप समाप्त हो गए। है कोई ऐसा व्रत जिससे हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं एकादशी के अलावा? और उसे फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण यह एकादशी पाप मोचनी और संकट हारणी एकादशी भी मानी जाती है। हनुमान जी से इसका खास संबंध क्यों है? क्यों इसे इतना अत्यंत सुंदर माना जाता है? मान्यता है कि जो भक्त अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ हनुमान जी का स्मरण, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेता है, उसके जीवन में आने वाले अपमान, भय और शत्रु बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। हनुमान जी को संकट मोचक कहा गया है और एकादशी को विष्णु कृपा का दिन माना गया है। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ जुड़ती हैं तब भक्त के जीवन में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। जेठ महीने में जल दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। गर्मी के कारण जीव जंतु और मनुष्य सभी जल की आवश्यकता महसूस करते हैं। ऐसे समय में किसी प्यासे को पानी पिलाना, छाया देना या गरीबों को फल वितरित करना महान पुण्य का कर्म माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जेठ मास में किया गया जलदान कई जन्मों के पापों को शांत करता है, क्योंकि यहां पर आप सेवा कर रहे हैं, सेवा करके अपने पुण्य के घड़े को भर रहे हैं। तो एकादशी के दिन सात्विकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। क्रोध, झूठ, अपशब्द और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मन और व्यवहार को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। यही सच्ची एकादशी है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जेठ के महीने की एकादशी आत्मशुद्धि का महान अवसर है। वहीं पर वैज्ञानिक दृष्टि से भी उपवास शरीर को विश्राम देने का माध्यम बनाता है, क्योंकि हमारा शरीर खुद को सही करने की क्षमता रखता है, उसे विश्राम मिलना चाहिए। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर के भीतर की अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार भारतीय ऋषियों ने धर्म और स्वास्थ्य दोनों को जोड़कर व्रत की परंपरा बनाई। आज के समय में जब मनुष्य तनाव, चिंता और अस्थिरता से घिरा हुआ है, तब एकादशी का व्रत मानसिक शांति देने वाला एक माध्यम बन सकता है। क्योंकि आज स्ट्रेस में सारा दुनिया जी रही है, उसे बीपी शुगर हो रहा है। कुछ समय के लिए भगवान का जब आप ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, पूजा करेंगे, तो ये मनुष्य को भीतर से मजबूत करती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में व्रत और उपवास को केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं कहा गया, बल्कि ये आत्मिक उन्नति की साधना कही गई है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जेठ महीने में आने वाली एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का दिव्य अवसर है। यदि इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु और हनुमान जी का स्मरण किया जाए, व्रत रखा जाए और सेवा दान किया जाए, तो जीवन में सुख, शांति और सम्मान की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी विशेष रूप से संकटों को दूर करने और प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाली मानी गई है। इसलिए इस पावन अवसर पर भक्ति, संयम और सेवा का मार्ग अपनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आज आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रख सकते हैं, तब भी कम से कम आप सेवा जरूर करेंगे। अगर सेवा भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे, किसी के प्रति अहित की कामना नहीं करेंगे। इसी से आप देखेंगे कि धीरे धीरे से आपका बढ़ाया हुआ एक कदम आपको खुद वो अवसर प्रदान करेगा कि आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए। आपको एहसास होगा कि इससे कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी शांति मिलती है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। जो भी भाई, बंधु, बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।